हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिए थे, ठीक है ना। कुछ हम लोग समझाए हुए थे, आज उसी को लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप एक हेडिंग दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग क्या हेडिंग दीजिएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या दोस्त? आप हेडिंग दीजिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या दोस्त आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्त, इसमें बता दिए क्या कौन आपका पार्टिकल है, कौन आपका वेव है, ठीक है ना। तो सब हम लोग लिखेंगे, सब लोग समझते चलेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पिछले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाबू क्या, लाइट। जब आपका लिखेंगे पहले लाइट क्या है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या दोस्त आपका? लाइट जो आपका है एनर्जी का फ्लो है, ठीक है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या दोस्त आपका? लाइट क्या आपका? एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो लाइट बाबू फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको दो भाग में बांट देंगे। पहले क्या दोस्त आपका पार्टिकल। क्या दोस्त आपका? पार्टिकल नेचर। जब आपका पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या बांट देंगे इसको, वेव नेचर। क्या आपका? वेव नेचर। बाबू लाइट का दो नेचर हो गया बाबू, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। क्या कि लाइट दो फॉर्म में ट्रेवल करता है, एक पार्टिकल फॉर्म में और दूसरा वेव के फॉर्म में। पहला आपका पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करता है, दूसरा आपका वेव फॉर्म ट्रेवल करता है। पार्टिकल नेचर का पूरा डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे दोस्त? तो मॉडर्न चैप्टर एक है, वो क्या है आपका? मॉडर्न चैप्टर है, ठीक है। मॉडर्न चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वहां पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग? फोटोन के बारे में। क्या हुआ आपका? फोटोन, ठीक है ना। लाइट का ये ग्रीक भाषा है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है। फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। जो आपका छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट का बना होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? फोटोन के बारे में बोलेंगे। और क्या वेव नेचर क्या क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या दोस्त आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यानी कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है कि लाइट क्या दोस्त? लाइट आपका फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी दो फॉर्म में होगा, एक पार्टिकल फॉर्म में, एक आपका वेव के फॉर्म में। जो पार्टिकल के फॉर्म में होगा उसको फोटोन बोलेंगे, जो वेव नेचर के फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि पार्टिकल होता है एक पैकेट के फॉर्म में चलेगा, और ये बाबू आपका वेव होगा, तो आपका वेव के फॉर्म चलेगा। और वेव चलता है तो कुछ ना कुछ बदलना जरूरी है, तो होता है। तो जब लाइट चलेगा तो यहाँ क्या बदलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपका बदलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखते चलिए, आप लोग आगे देखिए। बाबू देखो यहाँ पे हिंदी देखें, वेलोसिटी ऑफ एनी वेव। क्या दोस्तों आपका? वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ एनी वेव लिखो, या डायरेक्ट कैसे लिखो? वेव लिखो। क्या आपका? वेव। वेव लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव को हम किसे दिखाएंगे दोस्तों? हम लोग इसको भी से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? भी से दिखाएंगे। दूसरा क्या आपका? फ्रीक्वेंसी। दूसरा दोस्तों का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखाएंगे। किस दिखाएंगे हम लोग? एफ से, स्मॉल एफ और स्मॉल एफ, और न्यू से। क्या होगा आपका? न्यू से। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ या न्यू से दोस्त, ठीक है ना। आगे देखते चलो। एक होता है वेव लेंथ। क्या होता है दोस्त आपका? वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ को किस दिखाएंगे दोस्त हम लोग? लेमडा से। मतलब किसी वेव में तीन चीज होगा, ठीक है। एक तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। दूसरे क्या आपका? फ्रीक्वेंसी होगा। तीसरे क्या होगा आपका? वेवलेंथ होगा, ठीक है ना। तो भाई वेलोसिटी ऑफ वेव को भी से दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ या न्यू, स्मॉल एफ या न्यू से दिखाएंगे दोस्त। और आपका वेवलेंथ को आपको लेमडा से दिखाया जाता है। किस दिखाया जाता है? लेमडा से दिखाया जाता है। तो जल्दी इसको फास्ट इसको लिखिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहां तक आपको बचा चुके हैं, आगे देखिए। आप लोग सिस्टमिक ढंग से नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत काम का चीज है। देखिए आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे, हेडिंग देंगे वेलोसिटी ऑफ एनी वेव। क्या होगा आपका? किसी वेव के लिए वेलोसिटी ऑफ एनी वेव बाबू।
तो देखो बाबू ऐसे एक वेव आपका चल रहा है, क्या होगा आपका, ऐसे एक वेव चल रहा है, याद देखिए चलिए बाबू, ये बाबू आपका वेव चल रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त इसको देखो क्या बोलते हैं, तो इसको अच्छी तरह से तरीके से बनाते हैं। देखिए बाबू ये इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्ट, क्या बोलते हैं बाबू, इसको क्रिस्ट मतलब शिखर। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ, TROUGS, क्या बोलते हैं बाबू, इसको ट्रफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त आपका वेव ऐसे चलता है दोस्त, क्या बोलते हैं बाबू, आपका वेव ऐसे चलता है, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलेंगे हम लेमडा, क्या बोलेंगे बाबू, लेमडा। दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच के, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच के बाबू डिस्टेंस क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे लेमडा, यानी कि वेव लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू इसको, हम बोलेंगे वेव लेंथ, ठीक है। तो याद रखिए बाबू कोई वेव चल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रिस्ट, इसको बोलेंगे बाबू ट्रफ, ठीक है। दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच के जो आपका डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग लेमडा बोलेंगे, ठीक है। तो जल्दी इसको फटाफट लिखिए, हम लोग अब कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, किसी वेव के लिए हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी, ठीक है। v इक्वल क्या होता है दोस्त, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, क्या होता है दोस्त, v इक्वल क्या होता है, एफ इंटू लेमडा। किसी भी वेव के लिए क्या होगा, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ठीक है ना। वेयर वेयर v क्या आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या बाबू, v क्या आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, f क्या दोस्त, f लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, f क्या आपका, f आपका फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या बाबू, तो लेमडा को बोले हम क्या, वेव लेंथ, क्या आपका वेव लेंथ, क्या आपका लेमडा का हम लोग बोलेंगे दोस्त हम लोग वेव लेंथ, क्या बोलने वाले हैं, वेव लेंथ, ठीक है ना। तो दोस्त यहां पर देखते चलिए आप लोग, तो हम लोग हेडिंग देंगे बाबू क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव को किसी दिखा हम लोग, v से दिखाते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या दोस्त, आपका वेलोसिटी ऑफ वेव को किस दिखाते बाबू, हम लोग v से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं हम लोग, v से दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन मीडियम, क्या ऐसे लिखिए, इट इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये बाबू किस पे डिपेंड करता है दोस्त, तो ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये आपका मीडियम पे डिपेंड, ये डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है ना। जैसे लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन सोर्स। पिछले क्लास में क्या बताया दोस्त, आपको सोर्स बताया था, ठीक है ना। सोर्स क्या होता है, जैसे बताया था कि एक रस्सी था, ठीक है ना, उसमें हाथ मारेंगे, ठीक है ना, तो आपका वेव ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो भाई जैसे हाथ मारेंगे जिसको से ऐसे ऐसे जा रहा है, तो भाई आपका कहता है कि वेलोसिटी, तो उसमें वेव जाएगा, तो उसमें वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब जितना टाइट रस्सी उतना वेव फास्ट, और जितना टाइट रस्सी कम होगा उतना वेव स्लो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा दोस्त, आपका उसके मीडियम पे। हम कितना जोर से हाथ मारेंगे, और अगर टाइट होगा तो आपका वेव फास्ट जाएगा, और टाइट नहीं हो तो वेव फास्ट नहीं जाएगा, ठीक है। वो लिखा गया है इट इज डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है ना। तो देखो इट इज डिपेंड ऑन मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स, ये आपका सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से दिखाता हूं। दिस इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन यूनिट टाइम। इट बाबू इट्स डिपेंड ऑन सोर्स एंड it does not depend on medium। तो आपका it does not depend on medium, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। लिखत बहु it is the property of source, आपका सोर्स का प्रॉपर्टी। देख लो बाबू यहाँ पे कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तब फ्रीक्वेंसी किसी भी डिपेंड कर, किसी आपका रिलेटिव बाबू आपका विशिष्ट रिलेटेड है। तो देखो दोस्त कि मानो कि अगर ये रस्सी है तो एक बार हाथ मारे तो एक बार ऐसी वेव जाएगा, ठीक है ना, क्या आपका एक बार जाएगा, और 5 बार मारेंगे तो 5 बार जाएगा। ये बताओ जितना बार हाथ मारेंगे वेव आपका उतना बार जनरेट होगा, ठीक है ना, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जितना बार हाथ मारेंगे उतना बार आपका वेव जनरेट हुआ दोस्त, ठीक है। तो भाई ऐसा थोड़े कि अब रस्सी पतला लाओ, मोटा लाओ, लूज लाओ, टाइट लाओ, उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। मतलब आपका वो जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, सोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, किसी पे आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। वहीं लिखा गया है दिस इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। एक इकाई समय में किसी पॉइंट से कितना वेव जा रहा है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट डिपेंड ऑन सोर्स एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है ना। ये क्या आपका ये किसका सोर्स, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका सोर्स पे निर्भर करता है। और ये किस पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम डिपेंड नहीं करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ठीक है ना। ये किसका प्रॉपर्टी है, आपका सोर्स का बाबू, क्या आपका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में इतना आ गया होगा दोस्त। तो जल्दी बाबू इसको आप लोग फास्ट इसको राइट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ रहे हैं फास्ट। तो आप लोग लिख चुके होंगे, इसको बताया जाए, ठीक है। आगे देखिए, देखिए आप आगे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट अंडर टी बाई म्यू। और कोई पूछेगा साउंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, जब आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंगे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग भी पढ़ने वाले हैं दोस्त। अभी क्या पढ़ने वाले हम लोग, जैसे लिखा गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसको अब लिखिए, यहाँ लिखिए बाबू पहले वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, क्या लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग रूट अंडर टी बाई म्यू होता है। क्या होता है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है दोस्त, आपका रूट अंडर टी बाई म्यू होता है, ठीक है ना। वेयर जहां पे टी क्या आपका टेंशन, क्या आपका की फॉर टेंशन, और म्यू क्या आपका लीनियर मास डेंसिटी, क्या आपका लीनियर मास डेंसिटी जो m/l होता है, क्या होता है m/l। कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। हम लोग फिर हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक क्या जानिए, साउंड जब पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे वहां पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है रूट अंडर टी बाई म्यू। क्या दोस्त आपका रूट अंडर टी बाई म्यू, टी क्या आपका टेंशन, टी फॉर टेंशन, म्यू क्या लीनियर मास डेंसिटी जो होता है m/l, ठीक है। क्या होता है वो m/l होता है, ठीक है ना। अब क्या लिखे बाबू आपका अगला वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या बाबू आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है बाबू, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे रूट अंडर गामा RT/m0, क्या आपका
कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, लिखेंगे रूट अंडर गामा आर टी बटा एम नॉट, ठीक है ना। वेयर जहां पे क्या होगा आपका, गामा क्या होगा आपका, पॉइजन्स रेशियो, क्या आपका पॉइजन्स रेशियो, ठीक है ना। गामा क्या है दोस्त आपका, ये आपका पॉइजन्स रेशियो है। आर क्या आपका गैस कांस्टेंट बाबू, गैस कांस्टेंट। टी क्या आपका, टी आपका टेम्परेचर, ठीक है आपका टेम्परेचर। और एम नॉट क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है दोस्त आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, क्या बाबू होता है मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है ना। तो अब ये सबको याद रखना है। अब लिखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे v इसका क्या रूट अंडर 1 बटा एप्सिलॉन m इंटू म्यू m। एप्सिलॉन नॉट कर दो बाबू, यहाँ पे क्या कर दो एप्सिलॉन नॉट कर दो, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, क्या कर दो क्या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट करो, बात बराबर है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया दोस्त आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या लिखा गया आपका यहाँ पे लिखा गया वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, क्या बता रहे थे आप लोग को, आप लोग बता रहे थे दोस्त हम लोग कि v क्या होता है रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आप ऐसे कर दो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है ना। वेयर जहां पे क्या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और म्यू नॉट क्या होता है बाबू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बाबू क्या होता है, कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाबू कितना होता है, तो v इक्वल टू रूट अंडर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, क्या दोस्त आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या दोस्त आपका आता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और म्यू नॉट क्या दोस्त आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्या दोस्त आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो जल्दी इसको पॉज करके कंप्लीट करो, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग लिख चुके होंगे, चला जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखो बाबू, आगे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, आगे लिखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, लिखे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अच्छा अभी तो निकाले बाबू, ठीक है ना, अभी यहाँ पे निकाले थे सी v टू क्या बाबू, मैं क्या निकालते हैं निकालते v टू रूट अंडर 1 बटा एप्सिलॉन m टू म्यू नॉट m, ठीक है ना। सबका मान रखा गया, ठीक है ना। तो आपका c का मान क्या निकला बाबू, ठीक है ना। तो वहाँ पर c का मान अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या आपका ये आपका लाइट का वेलोसिटी है, ठीक है ना। क्या आपका लाइट का वेग है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी का वेग है, ठीक है। क्या होगा c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या दोस्त आपका c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या आपका ये आपका क्या आपका लाइट का क्या दोस्त आपका वेग है, ठीक है, यानी लाइट का वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका बहुत बार बिहार में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई आपका लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना दोस्त आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखो क्या लिखा गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे vm इसलिए क्या दोस्त आपका लिखा जाएगा रूट अंडर 1 बटा एप्सिलॉन m इंटू म्यू m, वेयर
वेयर Vm क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहाँ क्या लिख सकते हो हम लोग, एप्सिलॉन एम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, और बाबू यहाँ पे म्यू एम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन मीडियम, ठीक है। तो दोस्त इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है क्या नहीं कैसे है, जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, तो जल्दी आओ फास्ट। तो ये आपका किसी मीडियम के लिए हो गया बाबू, ठीक है ना, किसी मीडियम पूछेगा बाबू तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख होइएगा, ठीक है ना। इसको आगे देखिए, यहाँ बताए थे बाबू, अभी जस्ट बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो दोस्त अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया थे, यहाँ बताया गया था दोस्त आपका v इक्वल क्या बाबू, रूट अंडर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बाबू। और यहाँ क्या कर सकते हैं, v को हम लोग क्या बता सकते हैं, c, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट किस दिखाते हैं हम लोग, c से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे, तो आपको कोई लोग हो सकता है कि गलत लिखे होंगे या आपको नहीं समझ में आओ, इसलिए बता रहे हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, ठीक है ना, हम लोग क्या लिखे थे, v इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, हम लोग लिखे थे जस्ट पहले, ठीक है ना। तो उसी को हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो भी को हम क्या किसी रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, हम लोग सी से रिप्लेस कर देंगे, किसी रिप्लेस करेंगे सी से, ठीक है ना। यानी कि हम भी नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या दोस्तों, रूट अंडर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, क्या दोस्त आपका, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है ना। इसका जब मान रख के निकाला गया तो सी का मान कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आपको डायरेक्ट लिखा गया था, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो दोस्त आपको पूछेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में क्या बाबू, तो सी इक्वल क्या बाबू, रूट अंडर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, और आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या दोस्त आपका, तो वीएम इक्वल क्या दोस्त आपका 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू एम, ठीक है। तो जल्दी बाबू क्या इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजा आगे देखिए क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग, according to wave theory of light, according to wave theory of light, ठीक है ना। Light is an electromagnetic wave. It means light is associated with electric field and magnetic field according to wave theory of light, ठीक है ना। लाइट के वेव थ्योरी के अनुसार लाइट क्या आपका, एक बार का क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब यह होता है कि जब लाइट क्या होता है दोस्त आपका, इट मींस इसका मतलब हुआ कि लाइट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब लाइट चलेगा तो क्या निकालेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, या क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, या क्या बदलता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, light is the property of
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई आपसे पूछे दोस्त, ठीक है ना, कि लाइट किसका प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बोलिएगा लाइट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी। किसका दोस्त? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आगे देखा जाओ, अगला जो पॉइंट है दोस्त आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दोस्त? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस दिखा देगा हम लोग? म्यू या एन से दिखा देगा। क्या होगा आपका? ये आपका NCERT में आपका क्या दिखा था बाबू? आपको दिखा था, ठीक है ना। कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं बाबू? आपका बोर्ड का क्वेश्चन। क्या आपका बोर्ड का क्वेश्चन बाबू? कौन सा? बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड क्या पूछता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो म्यू या एन। क्या दोस्त? आपका म्यू या एन से डिनोट करते हैं वो क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। ये आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन है। तो दोस्त इसका डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, तो अगले क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए बाबू क्या इतना ही रहने देते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बाबू? आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बाबू, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे जैसे पढ़ना आप लोग पढ़ते चलिए, इसको नोट्स बनाते चलिए। जैसे लिखे यहाँ बिहार बोर्ड वैसे लिखेंगे CBSE बोर्ड, मतलब जो भी आपका आएगा, ठीक है, आपको लिखते चलेंगे और आपका काम आपको आता रहेगा, ठीक है। ओके बच्चों।